आखिर रामायण के बाद माता सबरी का क्या हुआ था? आखिर माता सबरी की क्या थी कहानी? आखिर माता सबरी किसकी अवतार थी? आइए सब कुछ जानते हैं हमारी इसी वीडियो पर। आप हमारी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता की हरण किया गया था। माता सीता की अनुसंधान करते करते भगवान राम माता सबरी के पास पहुंचे थे। लेकिन माता सबरी की कथा जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, अपने पूर्व जन्म में माता सबरी कौन थी और किसकी अवतार थी। पद्म पुराण की कथा अनुसार माता सबरी अपने पूर्व जन्म में स्वर्गलोक की एक अप्सरा थी, जो देवराज इंद्र की दरबार में नृत्य करती थी। एक दिन स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की दरबार लगा हुआ था और अप्सराओं नृत्य कर रहे थे। उसी देवराज इंद्र की सभा में भगवान विष्णु के आगमन हुआ। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु की स्वागत किया, उन्हें सम्मान के साथ बिठाया। तभी उन अप्सराओं में से एक अप्सरा भगवान विष्णु को देखकर मोहित हो जाती है और उनको निहारते निहारते अपना नृत्य भूल जाती है। ये देखकर देवराज इंद्र नाराज हो जाते हैं और उस अप्सरा को मृत्युलोक पर जन्म लेने की श्राप देते हैं। लेकिन अप्सरा ने देवराज इंद्र से कहा, मैं अपने प्रभु हरि को देख रहा था और उनकी दर्शन करते करते मैं अपना नृत्य भूल गई। देवराज इंद्र ने कहा, तृतीया युग में जब भगवान विष्णु के अवतार लेंगे, उनकी अवतार को दर्शन करके तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। इसके बाद अप्सरी का जन्म एक भील के परिवार में हुआ। इनके नाम था श्रमणा। इनकी माताजी का नाम थी इंदुमती और उनके पिताजी का नाम था औच, जो भील की मुखिया थे और उनकी सबर जाति थी। श्रमणा बचपन से ही पशु और पक्षी से बहुत प्रेम करती थी और वो उनकी भाषा भी बोलना जानती थी और बहुत बुद्धिशाली थी। जब सबरी धीरे धीरे बड़ी हो गई, उनके माता पिता उनके विवाह के बारे में चिंता करने लगे और बहुत सारे पशु और पक्षी को संग्रह करने लगे। फिर जब सबरी ने अपने माँ से पूछा, हमारे बारे में इतने पक्षी क्यों हैं? तब माँ ने बताया, तुम्हारी विवाह की ये दावत के लिए है। तब सबरी को सुनकर कुछ ठीक नहीं लगा और उन्होंने सोचा, मेरे विवाह के लिए इतने सारे पक्षी की बलिदान ठीक नहीं है। ये सोचकर सबरी ने सारे पक्षी और पक्षी को आज़ाद कर दिया और वो डर कर अपने घर से भाग गई। सबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचती है, जहां पर 1000 ऋषि रहते थे। मगर सबरी नीच जाति की थी, इसीलिए ऋषियों से छुपाकर वो सेवा करने लगी। वो आश्रम को साफ सुफ करती थी और उनके हवन के लिए लकड़ियाँ लाती थी। ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन उनका नित्य काम निपटा रहा है और एक सुबह सबरी को पकड़ लिया। जब ऋषियों को पता चला सबरी नीच जाति का है, उन्होंने अपने आश्रम से सबरी को निकाल दिया। तब मातंग ऋषि ने अपनी कुटिया पर जगा दिया सबरी को अपनी बेटी बनाकर। सबरी मातंग ऋषि के कुटिया में ही रहने लगी। समय बीतता गया। एक दिन मातंग ऋषि ने सबरी को बुलाकर कहा, मैं अपना देह त्यागना चाहता हूँ। तुम भगवान श्री राम की भक्ति करना और उनके भजन गाना। ऋषि से सबरी ने पूछा, भगवान श्री राम कौन हैं? उन्हें मैं कैसे ढूंढूंगा? तब मातंग ऋषि ने कहा, वो खुद तुम्हारे कुटिया पर आएंगे। इसके बाद सबरी हर दिन भगवान श्री राम की इंतजार करने लगी। वो रास्ते पर फूल बिछाती थी और मीठे फल तोड़कर लाती थी। एक दिन सबरी चक कर मीठे पेड़ तोड़ रही थी, तब भगवान श्री राम सबरी की कुटिया में पधारते हैं। सबरी ने देखते ही भगवान श्री राम को पहचान लिया और उनका आदर संस्कार करके उनको चक कर मीठे पेड़ खिलाए। सबरी की भक्ति को देखकर भगवान श्री राम सबरी को मोक्ष प्राप्त करते हैं और उनको श्राप मुक्त होने का वरदान देते हैं। तो ये थी माता सबरी की कहानी। उनको किस तरह भगवान इंद्रदेव ने श्राप दिया था और किस तरह सबरी श्राप से मुक्त हुई। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। फिर मिलेंगे एक नया और ख़ास वीडियो के साथ।